नाज़रीन मोहतरम में 2.5 साल की बच्ची को अगवा करने वाली जालिम औरत गिरफ्तार हो गई। तुमने अगवा नहीं किया? गवाह ही है। गवाह है ना? भाई मैं तो अपनी बदला लेना, उसके बच्चे गवाह कर लो, उसके बच्चे मार दो। और जब ये रात में आई है, मैं सोया हुआ था, जब सुबह देखा तो बच्ची घर में थी मौजूद। ठीक है। कभी भी अपने बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें और ना किसी पर यकीन करें। तुम्हारा नाम क्या है? सबा। सबा, तुम क्या करती हो? अपने बच्चे घर में संभालती हूँ। बच्चे गवाह भी करती हो? नहीं, हाँ जी। क्या किया था? कुछ भी नहीं मैंने किया। अगवा क्यों किया था? मैंने अगवा नहीं किया था, मैंने अपनी क्या बच्ची किया समझ था? के लेके तुमने गई। अगवा नहीं किया? तुमने अगवा नहीं किया? गवाह ही है। गवाह है लेकिन ना? भाई मैं तो अपनी समझ के लेके गई। तुमने ये क्यों कहा मैंने अगवा नहीं किया? तुमने ये क्यों कहा? हैं? बोलो। क्योंकि सोच ऐसी नहीं थी। अगवा किया कि कैसे अगवा के बता, ये बता, छोड़ बात ये बता। सैमा कौन है? इकरा की फ्रेंड है, इकरा के घर के इकरा सामने। कौन है? इकरा मेरी दोस्त है। उस बच्ची की माँ है? हाँ जी, वो बच्ची की अच्छा, माँ फिर? इकरा है। हम एक ही घर में रहते थे, एक ही जगह में फ़र्ज़ की तरह रहते थे। मैं यहाँ से चले गई थी, मेरे बेटे के साथ हादसा हो गया। सैमा का और इकरा का कुछ हरसे से कोई मसला था, उसने मेरा यूज़ किया, मैंने उसकी बात मानी, मैं बच्ची ले गई। उसने, आपने क्या बात उसकी मानी है? उसने मुझसे कहा था कि किसी को जाने के मज़ीद फंसाना है। तुमने तो पहले कहा कि मैंने उससे बदला लिया क्योंकि मेरा बच्चा वफात पा गया था, मैं उससे मैंने बदला लिया। ये तुम बात कर दोबारा, क्या तुमने कहा था? मेरी और सैमा की फ़ोन पे बात हो रही थी। सैमा ने तुम्हें क्या कहा था? इससे बदला लिया इसके? सैमा ने मुझसे कहा कि सबा तुझे लगता नहीं है कि साहिल के मरने में इकरा का भी हाथ है। साहिल कौन है तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा। कैसे मरा था वो? नहर में डूब के मरा था। किसने डुबाया नहर में? मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। फिर मैंने कहा कि सैमा अब क्या उसकी करना माँ को है? सजा क्यों दी फिर तुमने? बता। पता नहीं भाई मैंने क्यों किसी दी माँ है। से बच्ची जुदा करना, माँ मर जाती है। तो एक माँ है, माँ मर जाती है। जब उससे उसकी बच्ची जुदा हो जाए तो माँ मर जाती है। वो कहती है मैंने उसको गवाह नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया। कैसी बात कर रही हो? भाई मैं मंजूर मान रही हूँ अपना जुल्म। हाँ। कि मैंने चले किया। उसके बाद फिर क्या किया? फिर उसने मेरी सपोर्ट की, वो मेरे साथ राब्ते में रही, वो मुझे फ़ोन करती रही, आवाज़ें करती रही है। जैसे वो कहती रही मैं जाती रही। जुम्मे वाले दिन मैं गई हूँ, शहर दायरे में थी। बच्ची गवाह करने गई? हाँ जी, बच्ची लेने गई हूँ मैं। शहर दायरे में थी तो मेरा दिल नहीं किया, तो मैं सामने डॉक्टर की शॉप पे चले गई। मैंने इसको सैमा को फ़ोन किया, मैंने कहा सैमा मैंने नहीं ये करना है। उसने कहा सबा यार एक बंदा तू ही आ कि जानी कि ये काम कर सकते। क्या कहा? गवाह कर लो। हाँ जी। ठीक है। उसके फिर बाद मैं वापस चले गई अपनी फ्रेंड के घर, जहाँ पे मैं रात रुकी। हफ्ते वाले दिन इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तभी हमने काम किया। इसने मुझे कहा 3 बजे 4 बजे मैं जाऊँगी तो तुम्हें मैं कहूँगी तुम मस्जिद के पास खड़े रहना, इससे मैं ज़्यादा आगे शहर को नहीं ला सकती। ठीक है। मैं वहाँ से ठा के आई हूँ। इसने मुझे कहा कि मैं अपने बेटे का नंबर सेंड करती हूँ, लेकिन इसने गलत नंबर सेंड कर दिया। जब मैं बाहर बाज़ार के बीच में आई हूँ तो वहाँ पे इसका बेटा पहले ही इंटर था। वो उसने मुझे खुद ही ऐसे इशारा किया, बात नहीं की, कहता बैठ जाओ। मैं बैठी, मुझे मोतरे उतार गया। उसके बाद मैं फिर रिक्शे में दस के गई हूँ। वहाँ से फिर मैं अपने घर चले गई, उधर साथ ले गई? बच्ची को मैं साथ ले गई। ठीक है। बस ऐसा काम क्यों किया था? बस भाई अब कर लिया, अब क्यों मैं बस ऐसा हो काम गया क्यों किया काम। था? आवाम चाहती है जानना कि तुम ऐसा काम क्यों किया था, बता। मैंने बस बात लेना हो, बदला लेना, उसके बच्चे गवाह कर लो, उसके बच्चे मार दो। मारे तो नहीं, मैं तो भाई तकलीफ अजियत तक नहीं उस बच्ची को मासा जितनी भी दी। अगर वो बच्ची मर जाती हो नाश्ता, क्यों मर जाती? हाँ नहीं मरती। नहीं मरती? नहीं क्योंकि मरती? मैं भाई ऐसा नहीं चाहती थी अच्छा। कि बच्ची को कुछ हो। ठीक है। बच्ची तो बीमार थी, जब मैं लेके गई मैंने ट्रीटमेंट करवाया, मेरे पास सारे सबूत, वो पर्चियाँ, मेडिसिन, हर चीज़ पड़ी है। ठीक है। मैं बच्ची इस वजह से लेके गई थी चलें कि जाने कि अगर वो बीच में शामिल है, मेरा भी बदला पूरा हो जाए और सैमा की बात भी पूरी बदला, हो। अना, हाँ जी, मेन हाँ चीज़ जी, ये है ना, हाँ जी, बदला है। हाँ जी।
बस शर्म आ रही है कुछ? हाँ जी। शर्म आ रही है? तुमने बदले के लिए तुम यहाँ से, तुम कहाँ से, तुम क्या आ गए तुम्हें? हैं? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा मियाँ सब चला गया। शर्म आ रही तुम्हें? शर्म आ रही है? कुछ सोचो ज़रा, सोचो। नाज़रीन, जानते हैं इस बंदे से कि इसमें इसका क्या किरदार है। और हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ये कौन दिशान, तुम्हारी लगती है? ये साली लगती है। हाँ, क्या किया था इसके साथ मिलकर? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं घर में था और जब ये रात में आई है मैं सोया हुआ था, जब सुबह देखा तो बच्ची घर में थी मौजूद। ठीक है। तो मैंने कहा इसकी जो बच्ची की माँ है वो इसकी दोस्त है, वो भी साथ आई है। तो मैं चला गया शॉप पे। जब मैं शाम को आया तो मैंने देखा बच्ची के माँ नहीं है, सिर्फ बच्ची है और ये लेके आई थी अकेली। तो मैंने जब ये देखा है फिर मैंने इनसे पूछा खैरियत है, क्या हुआ है? इन्होंने कुछ नहीं बताया, दोनों बहनों ने। और सुबह के टाइम दोपहर में तकरीबन 2 बजे मुझे कॉल आई है शॉप से। शॉप पे मैं बैठा था, इन्होंने कहा भी घर आना 1 मिनट, थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने इनसे पूछा हाँ खैरियत? तो इन्होंने बताया भी मैंने बच्ची वहाँ से उठा के लेके आई हूँ। तो मैंने इन्हें घर से बाहर निकाला, मैंने कहा जाके बच्ची दे के जाओ, बच्ची दे के आओ, तो मेरे फ्यूचर का भी नुकसान होगा और मेरे बच्चों का भी नुकसान होगा। लेकिन ये उस टाइम एक दफ़ा तो मान गई। मानने के बाद इसने कहा चलो ठीक है मैं छोड़ आती हूँ। फिर उसके बाद ये गई हैं, दवाई वगैरह ली है। मैं शाम को घर आया हूँ अगले दिन, तो आके देखा बच्ची घर ही थी। मैंने इसे कहा चली जाओ, मेहरबानी करो, मेरे घर का माहौल ना ख़राब करो। तो फिर ये हुआ भी मैं शॉप पे आ गया। उसके बाद पुलिस आई है मेरे पास। उन्होंने मुझसे पूछा है भी आपका नाम ज़िशान है? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा भी ये तस्वीर आपके? मैंने कहा जी मेरी है। तो फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया है, मुझे एक मोटरसाइकिल शॉप पे लेके गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है भी वो बच्ची किधर है, तो वो लड़की आपकी क्या लगती है? मैंने कहा बच्ची वो साली है मेरी, लेकिन वो फैसलाबाद है। मैंने उस टाइम ये कहा, उस टाइम मैं डर गया था। फिर उन्होंने कहा आप डरें ना, अगर आप बीच में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप हमें वहाँ पे लेके जाएं, बच्ची आप बरामद करवाएं और वो जो लेके गई हैं वो बरामद करवाएं। तो मैं इन्हें घर ले गया, उधर बच्ची उनको लेके दी, साथ में ये जो मेरी साली है ये साथ आई। अल्लाह का फजल जी, बहुत अल्लाह का तो शुक्र। क्या कहेंगे जो बच्ची गवाह हुई थी, ये क्या केस था, कैसे इल्म हुआ और क्या किया? ये जी 9 तारीख का वाक़या है। हम बाहर गश्त पे थे, हमें कॉल मसूल होती है, एक औरत और एक मर्द आते हैं कि एक 3 साल की बच्ची मिसिंग है 3 बजे से। हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी पूरी नफरी के साथ। इवन दैन के मेरे थाने के मुहर्रर तक ना एक बंदा सिर्फ थाने रह जाता है, बाकी हम सब उधर चले जाते हैं। डोर टू डोर सर्च करते हैं, CCTV चेक करते हैं और CCTV में अल्लाह का शुक्र हमें कोई क्लू मिलता है। उस पर औरत आइडेंटिफाई हो जाती है, एक औरत और एक मर्द। उनको हम ट्रेस करते हैं उनके फ़ोन की लोकेशन से। उनकी लोकेशन जो ना वो जंग में आती हैं, चनाब, दरिया चनाब के जो ना किनारे पे। तो हमने अपने सीनियर्स को, अपने DSP साहब, अपने DPO साहब को बतलाया। उन्होंने उसी वक्त हमें जो नफरी थी वो दी और पूरे वसाइल दी, और हम जो ना चनाब में रेड कर, उधर जंग में रेड करते हैं। उधर से वो बच्ची रिकवर हो जाती है। वो अक्यूज़ जो औरत थी और उसके साथ जो मर्द मुलव्वस था वो भी पकड़े जाते हैं। बताइएगा मुझे कि कितनी देर में सारा काम हुआ? ये सारा मामला जी तकरीबन 48 आवर्स में, अल्लाह का शुक्र है, ये हमने इसे सॉर्ट आउट किया। बड़ी बात है सर, बहुत एहसास मामला होता है। कैसे आपने इसमें इतना काम किया? ये सारा जी क्रेडिट जाता है, ये सारा मैं आपको बताता हूँ कि सारा कुछ अल्लाह की मदद से होता है। इंसान के ज़िम्मे कोशिश होती है, हम कोशिश करते हैं, कामयाबी नाकामी मेरे खुदा के पास है, मेरे अल्लाह के पास है। बस अल्लाह की मदद शामिल हाल तो हो जाता है। लास्ट मैसेज, बहुत सारी आवाम देख रही है आपको, किस तरह आवाम अपने बच्चों को बचाए इनसे? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ये माइनर्स होते हैं, और माइनर बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हम वालिदैन से ये कहेंगे कि खुदारा अपने बच्चों की केयर करें, इनको लावारिस मत छोड़ें। इस तरह के किसी अजनबी को अपने बच्चों के करीब इतना मत आने दें कि वो उनसे फैमिलियर हो जाएं और उनके लिए वो सॉफ्ट टारगेट बन जाएं। एजाज साहब, इस केस में बहुत ज़्यादा मसला आपने भी काम किया, क्या कहेंगे आप? भाई, जब हमारी SHO साहब ने जब हुक्म दिया, ये जब हमें कॉल मसूल हुई कि एक 2.5 साल की बच्ची है वो मिसिंग है, तो फ़ौरन जनाब SHO साहब के हुक्म के मुताबिक, जनाब DSP साहब और DPO साहब के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन तमाम नफरी जो हम उधर पहुंच गए थे और पूरे उस महल्ले को सर्च किया डोर टू डोर। उसके बाद हमें जो थोड़ी सी CCTV जनाब मेरे SHO साहब ने भी बतलाया वो मिली, और उस ये जो लड़की है ना सबा, इसकी और उसकी मामा की दोस्ती थी इकरा। तो जब इनके घर आए, जिधर ये किराए पे रहती हैं रेंट पे कुएँ की में, तो ये पहले ही उधर ना बंद करके चले गए थे अपने ना घर को। तो
जनाब SHO साहब और तमाम नफरी ने उधर रेड किया, चेक किया तो पता चला ये जा चुकी हैं। तो हमारे SHO साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके ID के ऊपर। जब इसका नंबर निकाला, सेल ID ली और वो जंग चले गए थे, फ़ौरन जो है टीम तश्कील दी गई। जनाब DPO साहब ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, इसको लुक आफ्टर किया। जनाब DSP साहब की हिदायत के मुताबिक फ़ौरन साहब उधर टीम गई और अल्लाह के फजल व करम से वो बच्ची को लेके उनके माँ बाप के हवाले कर दिया। सर आपने पहले भी एक सवाल किया था मुरादपुर में, यही वाला बच्ची वाला, क्या मैसेज देंगे माँ बाप के लिए? सर ये कहते हैं कि माँ बाप जो है ना, ऐसे जो ये क्रिमिनल माइंड होते हैं ना, ये जो लोग ये किराए पे रहते हैं, माँ बाप को चाहिए कि इनके साथ ज़्यादा गूढ़ी दोस्ती ना करें, अपने बच्चों की लुक आफ्टर करें और बच्चों को अकेला ना छोड़ें, वरना ये बहुत ज़्यादा परेशानी थी। पूरा महल्ले ने जो पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट किया है, इनकी भी बहुत मेहरबानी, लोगों ने बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर ट्रस्ट किया है, इनकी भी शुक्रिया। जनाब हमारे SHO साहब, DSP साहब, DPO साहब ने सर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना फोकस किया हुआ था। अल्लाह की मेहरबानी से सर ये कामयाब हुए हैं। तो आपकी भी सर मेहरबानी, आपने पुलिस का अच्छा जो है ना व्यू दिखाया। ये पुलिस जो है ना, ये पब्लिक की खादम है, तो आवाम को चाहिए कि पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। नाज़रीन देखा आपने किस तरह पुलिस ने इसको केस को ट्रेस किया। मेरा आवाम से मैसेज यही है कि आप पुलिस पर इत्मीनान किया करें और अपने बच्चों की एहतियात करें, कभी भी किसी पर इत्मीनान ना करें। इसके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त।